श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? सुखी होंगे, संपन्न होंगे, निरोगी होंगे, इसी शुभ कामना के साथ मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका आपके ही अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आपने गौर करा होगा या सुना होगा कि जैन समाज जो है, ज्यादातर जैन समाज बहुत रिच होता है, बहुत रईस होता है। कई लोग हमसे इस बात के पे भी प्रश्न कर चुके हैं, तो उसके पीछे का आखिरी तथ्य क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी की विशेष उन पे कृपा है और दूसरे जाति समूह के ऊपर उतनी कृपा नहीं है जितनी जैन समाज के ऊपर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा है। इसके पीछे का रहस्य जानिए। और आप भी अगर इस प्रयोग का आने वाली माघ की पूर्णिमा के दिन अगर आप भी ये प्रयोग करते हैं तो आपके घर में भी माता लक्ष्मी स्थिर रहेगी। मित्रों, एक बहुत पहले की बात है, माता लक्ष्मी जब भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आती थी, उन्हें रोज आना पड़ता था। तो माता लक्ष्मी ने सोची कि कुछ दिन हम पृथ्वी पे ही रहें, तो इसलिए माता लक्ष्मी एक दिन सुबह सुबह भोर के समय वे आई और पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने लगी और उनके हाथ में तिलक था। माता लक्ष्मी ने सोची कि मैं जिस भी व्यक्ति को तिलक कर दूंगी तो उसके घर में मैं स्थिर हो जाऊंगी। यह मन में विचार रख के माता लक्ष्मी एक चौराहे के पास में एक मंदिर था जहां पीपल का वृक्ष था, उसके पास वो खड़ी हो गई और पास में ही नदी थी। तो वो सोचने लगी कि जो भी व्यक्ति पहला आएगा तो कुछ दिन मैं उसी के यहाँ विश्राम करूंगी, उसके यहाँ स्थिर रहूंगी। ऐसा सोच के तो उसके यहाँ स्थिर रखने के लिए मैं उसको तिलक कर दूंगी। तो उन्होंने देखी कि वहां से एक ब्राह्मण महोदय चले आ रहे थे स्नान करने के लिए। जब वो वहां से आए तो उन्होंने कही कि विप्रवर, मैं आपको तिलक करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण जाति से थोड़े से नियम वियम से बंधे हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि देवी मुझे क्षमा करें, मैं पहले थोड़ा स्नान करके आ जाता हूँ, इसके बाद आप मेरा तिलक करें। उन्होंने उनका परिचय भी नहीं पूछा और उन्होंने ऐसा निर्देश दे कि वे नहाने के लिए नदी में चले गए। तो माता पूछने सोचती रही कुछ देर तक, ब्रह्म मुहूर्त था। तो उन्होंने देखी कि एक व्यापारी वहां से चला आ रहा है, अपनी बग्गी में उसका नौकर बैठा हुआ है, अपने मालिक को लेके चला आ रहा है। तो माता लक्ष्मी वहां देखी, वो आके पास में खड़ा, मंदिर था चूंकि पास में, उसने प्रणाम करा और जैसे जाने लगा वापस बग्गी में बैठ के, तो उन्होंने कही कि व्यापारी, मैं तुम्हें तिलक करना चाहती हूँ। चूंकि वो व्यापारी सुबह सुबह अपने व्यापार में निकल रहे थे, तो उन्होंने सहज होकर अपना माथा आगे कर दिया कि हाँ देवी लगा दीजिए। तो उस देवी माता ने उनको तिलक लगाया और जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया और वो व्यापार पे अपने गए, उस दिन से उनके घर में बरकत होने लगी। तो उसने सोचा कि मेरे घर में माता लक्ष्मी स्थिर रहे। तो देवी ने बोली कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं तुम्हारे घर में वास करना चाहती हूँ। तो उसने कहा हाँ माता, आप मेरे घर चलिए। उन्हें माता को लेके अपने घर गया, माता को बिठाया और बोला कि माता रानी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में स्थिर रहेंगी, तो मैं कुछ ऐसा प्रबंध करूं कि जिससे आप मेरे घर में स्थिर रहें। तो बोले कैसा प्रबंध? माता बोले मैं आपके लिए एक चौकी लेके आता हूँ जिसपे आप अच्छे से बैठ सकें। माता ने कही कि ठीक है, ले आओ। व्यापारी ने कहा कि माता, मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूं कि जब मैं यहां से जब तक मैं वापस ना आऊं, आप मेरे घर से ना जाएं, मेरे घर पे आपकी कृपा बनी रहे। तो माता ने कही ठीक है। वो व्यापारी अपने घर से निकला। उसके बाद वो रास्ते में चलते चलते सोचा कि अगर मैं घर में चौकी लेके पहुंच गया तो
माता मैं जब तक रहूंगा तब तक तो माता रहेंगी, लेकिन जब मेरा अंत हो जाएगा तो मेरे परिवार मेरे वंश से चली जाएंगी। और उनको जो मैंने अपने घर में चौकी में बिठाया है, बैठी तो हैं अभी, और अगर मैं घर अपने ना पहुंचू तो, और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं जब तक तू वापस नहीं आएगा मैं जाऊंगी नहीं। वो व्यापारी अपने घर कभी वापस नहीं आया, वो वहीं से बाहर चला गया अपने घर को छोड़ के, और माता वहां उसके इंतजार में बैठी रही। और वो माता कई समय तक वहां बैठी रही और उनके घर में ही स्थिर हो गई। इसलिए आप देखेंगे मित्रों कि अन्य समाज के अग्नि वर्ग से ज्यादा धनवान जैन वर्ग है, और उसमें भी श्वेतांबर जैन लोग ज्यादा रईस आपको मिलते हैं। उसका एक कारण है कि उनके घर में माता लक्ष्मी की चौकी लगा के रखते हैं। उस माता लक्ष्मी की चौकी के ऊपर माता लक्ष्मी स्थिर होके विराजमान रहती हैं। मैं आपको आज एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं, माघ माह की पूर्णिमा के दिन अगर आप भी ये प्रयोग करते हैं तो आपके घर में भी माता लक्ष्मी स्थिर बनी रहेंगी, आपके परिवार को भी छोड़ के नहीं जाएगी। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की आप करते रहेंगे। वह जो दिन था जिस दिन माता लक्ष्मी उनके घर में आके स्थिर हुई थी, वो माघ की पूर्णिमा थी। भाई और बहनों, आपको करना क्या है, आपको एक छोटी सी ऐसी चौकी लेके आनी है, छोटी सी सुंदर, जो बहुत सुंदर दिखती हो, स्वर्ण जैसी दिख रही है, रजत जैसी दिखती हो, चांदी की जैसी दिखती हो, या सोने की जैसी दिखती हो, इस प्रकार की एक छोटी सी चौकी लेके आना है। और आपको माता लक्ष्मी के ऐसे चरण पादुका लेके आनी है। देखिए इस चरण पादुका को इसमें देखिए लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ है प्लेट में, और इसको चौकी के ऊपर में थोड़े से गुलाब के फूल रख दें। इसको इसके ऊपर में रख के जो मैंने आपको लक्ष्मी की मुद्रा दिखाई है, उस लक्ष्मी मुद्रा को दिखाकर आप श्री सूक्त का पाठ करें, शुद्ध उच्चारण में संफुट युक्त श्री सूक्त का पाठ करें। अगर आपको संफुट युक्त श्री सूक्त का पाठ न आता हो तो हमारे ब्रिज राजा रानी वाली चैनल पे संफुट युक्त शुद्ध वैदिक उच्चारण उपलब्ध है, आप उसे प्ले करके, और कुंजिका जो हमने आपको कुंजिका बताई है, लक्ष्मी की कुंजिका, उस कुंजिका वाले कुंजी लगा के आप देवी लक्ष्मी के सामने उस श्री सूक्त का 5 पाठ करें। और उसके बाद में आप जब वो कुंजी को हटा देते हैं, उसके बाद में कुमकुम से, रोली से इन चरणों का तिलक करें। जब आप तिलक कर लेते, ये ध्यान रखें कि जैसे उंगली वाला भाग है अपने तरफ होना चाहिए, इसका ध्यान रखें, क्योंकि जब हमारे सामने कोई व्यक्ति बैठता है तो उसके पंजे आगे की ओर होते हैं। फिर इनके ऊपर तिलक करके थोड़ी सी कोई इत्र की एक टिक्की इसके ऊपर लगा दें, और जो गुलाब की पंखुड़ियां तो जाए। अब इस ये जो चरण पादुका के साथ में आपने ये जो चौकी है, ये आप अपनी तिजोरी के अंदर उसको स्थापित कर दें। जब आप तिजोरी के अंदर इसको स्थापित करेंगे तो माता लक्ष्मी चिरकाल तक वंश प्रतिवंश, आपके कई वंश गुजरते जाए, माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर बनी रहेंगी। क्योंकि माघ की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर आके स्थिर होने के लिए उस व्यक्ति को वचन दिया था। जब आप भी अगर इस प्रयोग से जब आप अपने घर में लक्ष्मी को स्थिर करेंगे तो मित्रों आप देखेंगे दिन दुगनी और रात चौगनी आपकी तरक्की होती जा रही है। मित्रों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाइए कि जिसमें जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊं तो आप वो अपडेट होता रहे। तो माता की चौकी आपको आपके घर में स्थापित करनी है। केवल बहुत सरल प्रयोग है मित्रों। दीपावली और धनतेरस के दिन तो बहुत से प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए माघ की पूर्णिमा सर्वाधिक सबसे अच्छा प्रयोग है। छोटी सी चौकी लेना है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी के चरण रखना है। अगर आपके पास ऐसा प्लेट में स्थिर करने के लिए लाल कपड़े के साथ ना हो तो इस चौकी के ऊपर एक छोटा सा लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उसके ऊपर में चरण पादुका रखें और उसके बाद उसके ऊपर रोली का तिलक करके 5 बार श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ अगर आपको शुद्ध उच्चारण ना आता हो तो संफुट युक्त श्री सूक्त का पाठ हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। ब्रिज राजरानी वाले चैनल हमारे दूसरे चैनल पर उपलब्ध है। उस चैनल पर जाके आप उस श्री सूक्त के पाठ को
चालू करें, 5 बार उसको सुनते हुए आप इसकी पूजा अर्चना, धूप दीप दिखा दें, दिया दिखा दें, थोड़ा सा पंचोपचार से भी पूजा आप इसकी कर सकते हैं। ना आपको इतना होता हो तो केवल आप उसको रिकॉर्डिंग को चालू करके आप इसके ऊपर रोली का तिलक लगा के इसको अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर दें, और आप देखेंगे दिन दुगनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की हो रही है और माता लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर है। मित्रों, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जय हिंद, जय भारत।